अध्याय 3 का श्लोक 1। अर्जुन उवाच जयसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धे जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। अनुवाद। जनार्दन, हे जनार्दन, चेत यदि, ते आपको, कर्मणः कर्म की अपेक्षा, बुद्धे तत्वदर्शी द्वारा दिया ज्ञान, जायसी श्रेष्ठ, मता मान्य है, तत् तो फिर, केशव हे केशव, माम मुझे एक स्थान पर बैठकर इंद्रियों को रोककर, गर्दन व सिर को सीधा रखकर गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 तक वर्णित घोरे तथा युद्ध करने जैसे भयंकर कर्मणि तुच्छ कर्म में किम क्यों नियोजसी लगाते हैं। हिंदी। हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा तत्वदर्शी द्वारा दिया ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे एक स्थान पर बैठकर इंद्रियों को रोककर, गर्दन व सिर को सीधा रखकर गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 तक वर्णित तथा युद्ध करने जैसे भयंकर तुच्छ कर्म में क्यों लगाते हैं। अध्याय 3 का श्लोक 2। व्यामिश्रेण एव वाक्येन बुद्धिम मोहसी एव मे तत् एकम वद निश्चित्य येन श्रेय अहम आपनुयाम। अनुवाद। व्यामिश्रेण एव इस प्रकार आप मिले हुए से अर्थात दो तरफा, वाक्येन वचनों से, में मेरी, बुद्धिम बुद्धि, मोहसी एव भ्रमित हो रही है इसलिए, तत् उस, एकम एक बात को, निश्चित करके, वद कहिए, येन जिससे, अहम मैं, श्रेय कल्याण को, आपनुयाम प्राप्त हो जाऊं। हिंदी। इस प्रकार आप मिले हुए से अर्थात दो तरफा वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अध्याय 3 का श्लोक 3। श्री भगवान उवाच लोकय अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अन ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनम्। अनुवाद। अन हे निष्पाप, अस्मिन् इस, लोकय लोक में, द्विविधा दो प्रकार की, निष्ठा मया मेरे द्वारा, पुरा पहले, प्रोक्ता कही गई है उनमें से, साङ्ख्या नाम ज्ञानियों की निष्ठा तो, ज्ञानयोगेन ज्ञानयोग अर्थात अपनी ही सूझबूझ से निकाले भक्ति विधि के निष्कर्ष में, और योगिनम योगियों की निष्ठा, कर्मयोगेन कर्मयोग से अर्थात सांसारिक कार्य करते हुए साधना करने में होती है। हिंदी। हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है उनमें से ज्ञानियों की निष्ठा तो ज्ञानयोग अर्थात अपनी ही सूझबूझ से निकाले भक्ति विधि के निष्कर्ष में, और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से अर्थात सांसारिक कार्य करते हुए साधना करने में होती है। अध्याय 3 का श्लोक 4। न कर्मणाम अनारंभात नैष्क्रियम पुरुष अश्नुते न च स्वस्नात् एव सिद्धिम संधिगच्छति। अनुवाद। न तो कर्मणाम कर्मों का, अनारंभात आरंभ किए बिना, नैष्क्रियम शास्त्रों में वर्णित शास्त्र अनुकूल साधना जो संसारिक कर्म करते करते करने से पूर्ण मुक्ति होती है वो गति अर्थात पुरुष परमात्मा अश्नुते प्राप्त होता है। जैसे किसी ने 1 एकड़ गेहूं की फसल काटनी है तो वह काटना प्रारंभ करने से ही कटेगी, फिर काटने वाला कर्म शेष नहीं रहेगा। च और एव इसलिए, स्वस्नात् कर्मों के केवल त्याग मात्र से एक स्थान पर बैठकर, विशेष आसन पर बैठकर संसारिक कर्म त्याग कर हठ योग से सिद्धिम सिद्धि न संधिगच्छति प्राप्त नहीं होती है। हिंदी। न तो कर्मों का आरंभ किए बिना शास्त्रों में वर्णित शास्त्र अनुकूल साधना जो संसारिक कर्म करते करते करने से पूर्ण मुक्ति होती है वो गति अर्थात परमात्मा प्राप्त होता है। जैसे किसी ने 1 एकड़ गेहूं की फसल काटनी है तो वह काटना प्रारंभ करने से ही कटेगी, फिर काटने वाला कर्म शेष नहीं रहेगा, और इसलिए कर्मों के केवल त्याग मात्र से एक स्थान पर बैठकर, विशेष आसन पर बैठकर संसारिक कर्म त्याग कर हठ योग से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। अध्याय 3 का श्लोक 5। न हे कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते हे अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजः गुणः। अनुवाद। हे निःसंदेह कश्चित् कोई भी मनुष्य, जातु किसी भी काल में, क्षणम क्षणमात्र, अपि भी, अकर्मकृत बिना कर्म किए, न नहीं, तिष्ठति रहता है, क्योंकि सर्व सारा मनुष्य समुदाय, प्रकृतिजः प्रकृति अर्थात दुर्गा जनित, गुणः रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी गुणों द्वारा, अवशः परवश हुआ, कर्म करने के लिए, कार्यते बाध्य किया जाता है। हिंदी। निःसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षणमात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति अर्थात दुर्गा जनित रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसी का प्रमाण अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में भी है। अध्याय 3 का श्लोक 6। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्था विमुआमा मिथ्याचारः सः उच्यते।
अनुवाद, यह जो विमुआमा महामूर्ख मनुष्य कर्मेंद्रियानि समस्त कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से संयम्य रोककर मन से उन इंद्रियार्था ज्ञान इंद्रियों के विषयों का स्मरण चिंतन करता आस्ते रहता है, सह वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी उच्यते कहा जाता है। 6 इसी का विस्तृत वर्णन गीता अध्याय 17 श्लोक 19 में है। हिंदी, जो महामूर्ख मनुष्य समस्त कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन ज्ञान इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। अध्याय 3 का श्लोक 7 यह तु इंद्रियानि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्ता सह विशिष्यते। अनुवाद, तु किंतु अर्जुन, हे अर्जुन, यह जो पुरुष मनसा मन से इंद्रियानि गहरी नजर गीता में इंद्रियों को नियम्य नियंत्रित अर्थात वश में करके असक्ता अनासक्त हुआ कर्मेंद्रिय समस्त कर्म इंद्रियों द्वारा कर्मयोगम शास्त्र विधि अनुसार संसारी कार्य करते करते भक्ति कर्म अर्थात कर्मयोग का आरभते आचरण करता है, सह वही विशिष्यते श्रेष्ठ है। हिंदी, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से गहरी नजर गीता में इंद्रियों को नियंत्रित अर्थात वश में करके अनासक्त हुआ समस्त कर्म इंद्रियों द्वारा शास्त्र विधि अनुसार संसारी कार्य करते करते भक्ति कर्म अर्थात कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। विशेष, उपरोक्त न करने वाले हठयोग को गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 में करने को कहा है। इसलिए अर्जुन इसी अध्याय 3 के श्लोक 2 में कह रहा है कि आपकी दोगली बातें मुझे भ्रम में डाल रही है। अध्याय 3 का श्लोक 8 नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्याय हे अकर्मणः शरीर्यात् अपि च ते न प्रसिद्धयेत् अकर्मणः। अनुवाद, त्वम तु नियतम शास्त्र विहित कर्म कर्म कुरु कर है, क्योंकि अकर्मणः कर्म न करने की अपेक्षा अर्थात एक स्थान पर एकांत स्थान पर विशेष कुश के आसन पर बैठकर भक्ति कर्म हठपूर्वक करने की अपेक्षा कर्म संसारिक कर्म करते करते भक्ति कर्म करना ज्याय श्रेष्ठ है, च तथा अकर्मणः कर्म न करने से अर्थात हठयोग करके एकांत स्थान पर बैठा रहेगा तो तेरा शरीर्यात् शरीर निर्वाह अर्थात तेरा परिवार पोषण अपि भी न नहीं प्रसिद्धयेत् सिद्ध होगा। हिंदी, तू शास्त्र विहित कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा अर्थात एक स्थान पर एकांत स्थान पर विशेष कुश के आसन पर बैठकर भक्ति कर्म हठपूर्वक करने की अपेक्षा संसारिक कर्म करते करते भक्ति कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से अर्थात हठयोग करके एकांत स्थान पर बैठा रहेगा तो तेरा शरीर निर्वाह अर्थात तेरा परिवार पोषण भी नहीं सिद्ध होगा। अध्याय 3 का श्लोक 9 यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर 9। अनुवाद, यज्ञार्थात् यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान के निमित्त किए जाने वाले कर्मणः शास्त्र विधि अनुसार कर्मों से अतिरिक्त अन्यत्र शास्त्र विधि त्याग कर दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही अयम इस लोक संसार में कर्मबंधन कर्मों से बद्धता है अर्थात 84 लाख योनियों में यातनाएं सहन करता है। इसलिए कौन्तेय, हे अर्जुन, तू मुक्त संग आसक्ति से रहित होकर तदर्थम उस शास्त्रानुकूल यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्म भक्ति के शास्त्र विधि अनुसार करने योग्य कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म समाचर संसारिक कर्म करता हुआ शास्त्र अनुकूल अर्थात विधिवत साधना कर। 9। हिंदी, यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान के निमित्त किए जाने वाले शास्त्र विधि अनुसार कर्मों से अतिरिक्त शास्त्र विधि त्याग कर दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही इस संसार में कर्मों से बद्धता है अर्थात 84 लाख योनियों में यातनाएं सहन करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस शास्त्रानुकूल यज्ञ के निमित्त ही भली भांति भक्ति के शास्त्र विधि अनुसार करने योग्य कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म संसारिक कर्म करता हुआ शास्त्र अनुकूल अर्थात विधिवत साधना कर। विशेष, उपरोक्त गीता अध्याय 3 श्लोक 6 से 9 तक एक स्थान पर एकांत में विशेष आसन पर बैठकर कान आंखें आदि बंद करके हठ करने की मनाही की है तथा शास्त्रों में वर्णित भक्ति विधि अनुसार साधना करना श्रेयकर बताया है। प्रत्येक सदग्रंथों में संसारिक कार्य करते करते नाम जाप व यज्ञादि करने का भक्ति विज्ञान बताया है। प्रमाण, पवित्र गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है कि मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सुमरन करने का केवल एकमात्र वो 3 अक्षर है जो इसका जाप अंतिम श्वास तक कर्म करते करते भी करता है, वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। फिर अध्याय 8 श्लोक 7 में कहा है कि हर समय मेरा सुमरन भी कर तथा युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे आदेश का पालन करते हुए अर्थात संसारिक कर्म करते करते साधना करता हुआ मुझे ही प्राप्त होगा। भले ही अपनी परम गति को गीता अध्याय 7 मंत्र 18 में अति अश्रेष्ठ अर्थात अति व्यर्थ बताया है,
फिर भी भक्ति विधि यही है। फिर अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 तक विवरण दिया है कि चाहे उस परमात्मा अर्थात पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करो, जिसका विवरण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 व अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में दिया है। उसका भी यही विद्यान है कि जो साधक पूर्ण परमात्मा की साधना तत्वदर्शी संत से उपदेश प्राप्त करके नाम जाप करता हुआ तथा संसारिक कार्य करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वो उस परम दिव्य पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तत्वदर्शी संत का संकेत गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में दिया है। यही प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 तथा 15 में दिया है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 का भावार्थ, पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा के विषय में कोई तो कहता है कि वह अवतार रूप में उत्पन्न होता है अर्थात आकार में कहा जाता है, कोई उसे कभी अवतार रूप में आकार में न आने वाला अर्थात निराकार कहता है। उस पूर्ण परमात्मा का तत्व ज्ञान तो कोई धीरानाम अर्थात तत्वदर्शी संत ही बताएंगे कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा का शरीर कैसा है, वो कैसे प्रकट होता है। पूर्ण परमात्मा की पूरी जानकारी उसी धीरानाम अर्थात तत्वदर्शी संत से सुनो। मैं वेद ज्ञान देने वाला ब्रह्म भी नहीं जानता। फिर भी अपनी भक्ति विधि को बताते हुए अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा है कि मेरी साधना ओ 3 म नाम का जाप कर्म करते करते कर, विशेष आस्था के साथ सुमरण कर तथा मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य जानकर सुमरण कर, इससे मृत्यु उपरांत अर्थात शरीर छूटने पर मेरे वाला अमृतत्व अर्थात मेरी परम गति को प्राप्त हो जाएगा। जैसे सूक्ष्म शरीर में कुछ शक्ति आ जाती है, कुछ समय तक अमर हो जाता है, जिस कारण स्वर्ग में चला जाता है, फिर जन्म मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अध्याय 3 का श्लोक 10 सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरा उवाच प्रजापते अनन प्रसविष्यध्वम अश वह अस्तु इष्ट कामधुक। अनुवाद, प्रजापते प्रजापति ने पुरा कल्प के आदि में सहयज्ञा यज्ञ सहित प्रजाओं को सृष्टा रचकर उनसे उवाच कहा कि अनन अन्न द्वारा होने वाला धार्मिक कर्म जिसे धर्म यज्ञ कहते हैं, जिसमें भंडारे करना आदि है, इस यज्ञ के द्वारा प्रसविष्यध्वम वृद्धि को प्राप्त हो और वह तुमको अश ये पूर्ण परमात्मा इष्ट कामधुक यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्ट ही इच्छित भोग प्रदान करने वाला अस्तु हो। हिंदी, प्रजापति ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि अन्न द्वारा होने वाला धार्मिक कर्म जिसे धर्म यज्ञ कहते हैं, जिसमें भंडारे करना आदि है, इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और तुमको ये पूर्ण परमात्मा यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्ट ही इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। अध्याय 3 का श्लोक 11 देवान भावत अनन ते देवा भाव्यन्तु वह परस्परम भाव्यन्त श्रेय परम अवाप्स्यत। विशेष, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में वर्णित उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, उसकी जड़ मूल तो पूर्ण परमात्मा है तथा तना पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष है तथा डार्क क्षर पुरुष ब्रह्म है, व तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं। वृक्ष को मूल जड़ से ही खुराक अर्थात आहार प्राप्त होता है। जैसे हम आम का पौधा लगाएंगे तो मूल को सींचेंगे, जड़ से खुराक तना में जाएगी, तना से मोटी डार में, डार से शाखाओं में जाएगी, फिर उन शाखाओं को फल लगेंगे, फिर वो टहनियां अपने आप फल देंगी। इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म रूपी मूल की पूजा अर्थात सिंचाई करने से अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म रूपी तना में संस्कार अर्थात खुराक जाएगी, फिर अक्षर पुरुष से क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म रूपी डार में संस्कार अर्थात खुराक जाएगी, फिर ब्रह्म से तीनों गुण अर्थात श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी रूपी तीनों शाखाओं में संस्कार अर्थात खुराक जाएगी, फिर इन तीनों देवताओं रूपी टहनियों को फल लगेंगे अर्थात फिर तीनों प्रभु श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी हमें संस्कार आधार पर ही कर्म फल देते हैं। यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 16 व 17 में भी है कि दो प्रभु इस पृथ्वी लोक में है, एक क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म, दूसरा अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म। ये दोनों प्रभु तथा इनके लोक में सर्व प्राणी तो नाशवान है, वास्तव में अविनाशी तथा तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करने वाला परमेश्वर परमात्मा तो उपरोक्त दोनों भगवानों से भिन्न है। अनुवाद, अनन इस यज्ञ के द्वारा देवान देवताओं अर्थात शाखाओं को भावत उन्नत करो और ते वे देवा देवता अर्थात शाखाएं वह तुम लोगों को भाव्यन्तु उन्नत करें अर्थात संस्कार वश फल प्रदान करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से परस्परम एक दूसरे को भाव्यंत उन्नत करते हुए परम श्रेय कल्याण को अवाप्स्यत प्राप्त हो जाओगे। हिंदी, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं अर्थात शाखाओं को उन्नत करो और वे देवता अर्थात शाखाएं तुम लोगों को उन्नत करें अर्थात संस्कार वश फल प्रदान करें।
इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अध्याय 3 का श्लोक 12 इष्टा भोगा हे वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेह दतान अप्रदाय अभ्य यह भुंक्ते स्तेन एव सह। अनुवाद हे क्योंकि इष्टा उस यज्ञों में प्रतिष्ठित इष्ट देव अर्थात पूर्ण परमात्मा को भोगा भोग लगाने से मिलने वाले प्रतिफल रूप भोगों को वह तुमको यज्ञ भाविता यज्ञों के द्वारा फले देवा देवता दास्यन्ते इसका प्रतिफल देते रहेंगे। तय उनके द्वारा दतान दिए हुए भौतिक सुख को यह जो अब यह इनको अप्रदाय बिना दिए अर्थात यज्ञ दान आदि नहीं करते भूखते स्वयं ही खा जाते हैं। सह वह एव वास्तव में स्तेन चोर है। हिंदी क्योंकि उस यज्ञों में प्रतिष्ठित इष्ट देव अर्थात पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने से मिलने वाले प्रतिफल रूप भोगों को तुमको यज्ञों के द्वारा फले देवता इसका प्रतिफल देते रहेंगे। उनके द्वारा दिए हुए भौतिक सुख को जो इनको बिना दिए अर्थात यज्ञ दान आदि नहीं करते स्वयं ही खा जाते हैं वह वास्तव में चोर है। अध्याय 3 का श्लोक 13 यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वक्ल विषय भुजते ते तु अघम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। अनुवाद यज्ञ शिष्टाशिनः यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्ट अर्थात पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने के बाद बने प्रसाद को खाने वाले संतः साधु सर्वक्ल विषय यज्ञादि न करने से होने वाले सब पापों से मुच्यन्ते बच जाते हैं और ये जो पापा पापी लोग आत्मकारणात् अपना शरीर पोषण करने के लिए ही पचन्ति अन्न पकाते हैं ते वे तु तो अघम पाप को ही भुजते खाते हैं। हिंदी यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्ट अर्थात पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने के बाद बने प्रसाद को खाने वाले साधु यज्ञादि न करने से होने वाले सब पापों से बच जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अध्याय 3 का श्लोक 14-15 अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्म अक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म नित्यम् यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अनुवाद भूतानि प्राणी अन्नात् अन्न से भवन्ति उत्पन्न होते हैं अन्न संभव अन्न की उत्पत्ति पर्जन्यात् वृष्टि से होती है पर्जन्य वृष्टि यज्ञात् यज्ञ से भवति होती है और यज्ञ यज्ञ कर्म समुद्भव विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म कर्म को तु ब्रह्मोद्भवम् ब्रह्म से उत्पन्न और ब्रह्म ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष को अक्षर समुद्भवम् अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ विद्धि जान। तस्मात् इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्म परमात्मा नित्यम सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित है अर्थात यज्ञों का भोग लगाकर फल दाता भी वही पूर्ण ब्रह्म है। इसी का प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 4 श्लोक 13 में है कि गुणों के आधार से कर्म लगाकर 4 वर्ण बनाए हैं तथा कर्म का लगाने वाला कतता में ब्रह्म ही हूँ। हिंदी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म को तो ब्रह्म से उत्पन्न और ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है अर्थात यज्ञों का भोग लगाकर फल दाता भी वही पूर्ण ब्रह्म है। अध्याय 3 का श्लोक 16 एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति एह यह अघायु इंद्रियारामः मोघम पार्थ सह जीवति। अनुवाद पार्थ हे पार्थ यह जो पुरुष इस लोक में एवं इस प्रकार परंपरा से प्रवर्तितम प्रचलित चक्रम सृष्टि चक्र के न अनुवर्तयति अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता सह वह इंद्रियारामः इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु पापी पुरुष मोघम व्यर्थ ही जीवती जीवित है। हिंदी हे पार्थ जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीवित है। अध्याय 3 का श्लोक 17 यह तु आत्मर्ते एव स्यात् आत्मतृप्त च मानव आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। अनुवाद तु परंतु यह जो मानव मनुष्य एव
वास्तव में आत्मर्ते, आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा में लीन रहने वाला ही रमण च, और आत्मतृप्त, परमात्मा में ही तृप्त च, तथा आत्मनि एव, परमात्मा में ही संतुष्ट संतुष्ट स्यात् हो, तस्य, उसके लिए कार्यम, कोई कर्तव्य न नहीं विद्यते, जान पड़ता। हिंदी। परंतु जो मनुष्य वास्तव में आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा में लीन रहने वाला ही रमण और परमात्मा में ही तृप्त तथा परमात्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं जान पड़ता। अध्याय 3 के श्लोक 18 न एव तस्य कृतेन अर्थ न अकृतेन एह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रय। अनुवाद। तस्य, उस महापुरुष का, इस विश्व में न तो कृतेन कर्म करने से कश्चन कोई अर्थ प्रयोजन रहता है और न अकृतेन कर्मों के न करने से एव ही कोई प्रयोजन रहता है, च तथा सर्वभूतेषु संपूर्ण प्राणियों में भी अस्य इसका कश्चित किंचित मात्र भी अर्थ व्यपाश्रय स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, क्योंकि वो स्वार्थ रहित होने से किसी को शास्त्र विधि रहित भक्ति कर्म नहीं करवाता, न ही स्वयं करता है। वो धन उपार्जन के उद्देश्य से साधना नहीं करता या करवाता। हिंदी। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, क्योंकि वो स्वार्थ रहित होने से किसी को शास्त्र विधि रहित भक्ति कर्म नहीं करवाता, न ही स्वयं करता है। वो धन उपार्जन के उद्देश्य से साधना नहीं करता या करवाता। अध्याय 3 का श्लोक 19 तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तः हे आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। अनुवाद। तस्मात्, इसलिए तू सततम निरंतर असक्तः आसक्ति से रहित होकर सदा कार्यम कर्म शास्त्र विधि अनुसार कर्तव्य कर्म को समाचर भली भांति करता रहे। हे, क्योंकि असक्त इच्छा से रहित होकर कर्म भक्ति कर्म आचरण करता हुआ परम पुरुष पूर्ण परमात्मा को आपनोति प्राप्त हो जाता है। हिंदी। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा शास्त्र विधि अनुसार कर्तव्य कर्म को भलीभांति करता रहे, क्योंकि इच्छा से रहित होकर भक्ति कर्म करता हुआ पूर्ण परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अध्याय 3 का श्लोक 20 कर्मणा एव हे संसिद्धिम आस्थिता जनकाद्य लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। अनुवाद। जनकाद्य जनकादि भी कर्मणा आसक्ति रहित कर्म द्वारा एव ही संसिद्धिम सिद्धि को आस्थिता प्राप्त हुए थे। हे, इसलिए लेयाक संग्रहम लोक संग्रह को संपश्यन देखते हुए अपि भी तू कर्तुम सांसारिक कार्य करते हुए भी शास्त्र विधि अनुसार कर्म करने को एव ही अर्हसि योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। हिंदी। जनकादि भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू सांसारिक कार्य करते हुए भी शास्त्र विधि अनुसार कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। अध्याय 3 का श्लोक 21 यत आचरति श्रेष्ठ तत् एव इत्र जनः सह यत प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्ते। अनुवाद। श्रेष्ठ पुरुष अर्थात शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले साधक, यत जो आचरति आचरण करता है, इत्र अन्य, जनः पुरुष भी, तत् वैसा एव ही आचरण करते हैं, सह वह, यत जो कुछ, प्रमाण कुरुते कर देता है, लोका समस्त मनुष्य समुदाय, तत् उसी के अनुवर्ते अनुसार बरतने लग जाता है। हिंदी। श्रेष्ठ पुरुष अर्थात शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले साधक जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं, वो जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। अध्याय 3 का श्लोक 22 न में पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु की गुणा चन न अन्वाप्तम अवाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि। अनुवाद। पार्थ, हे अर्जुन, में मुझे इन त्रिषु तीनों लोकेषु लोकों में न तो की गुणा चन कुछ कर्तव्य अस्ति है, च और न कोई भी अवाप्तव्यम प्राप्त करने योग्य वस्तु, अन्वाप्तम अप्राप्त है तो भी मैं कर्मणि कर्म में एव ही वर्ते बरतता हूँ। हिंदी। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ।